गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अ न्यू डे। आज दिन सैटरडे, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट उठा हूँ क्योंकि लॉगिन कुछ करना नहीं होता, पूरा दिन ऑलमोस्ट फ्री रहता है। अभी फटाफट मैंने खाने के लिए थोड़ी सी स्मूदी बनाई है, ओट्स और थोड़ा बहुत चॉकलेट सिरप डाल के। थोड़ा सा मुझे काम है लैपटॉप पे, फटाफट वो करते हैं। और मार्केट का क्या हाल हो गया यार, तुम लोग देखो। ये रशिया ने जो भी वॉर किया उसके हिसाब से देखो, पूरा मार्केट हैज़ बीन स्लम डाउन। बट आई सपोज थोड़े दिन में, आई सपोज 1 या 2 वीक में रिकवरी हो जाएगी। सो फॉर ऑल दोज पीपल हु हैव बीन वेटिंग टू पुट मनी इन द स्टॉक मार्केट, आई सपोज दिस इज द परफेक्ट टाइम टू डू इट। तो बस फटाफट थोड़ा बहुत मार्केट एनालिसिस करते हैं, अगले हफ्ते का थोड़ा प्लान बनाते हैं और मिलते हैं तुमको एक ब्रेक के बाद। बाय। सो गाइस, जस्ट गॉट डन विद द वर्क। आज सैटरडे तो मम्मी ने लंच में कुछ स्पेशल बनाया है। सो वी हैव अ साउथ इंडियन डिश हियर, इडली सांभर, और साथ में एक ऑमलेट है कि जो कि मैंने प्रिपेयर किया है। साथ में हम देखेंगे अनूने का एक ब्लॉग। तो फटाफट से लंच खत्म करते हैं। और हाँ, मेरे एक फ्रेंड है मेहुल, जो कि आया हुआ है भोपाल। सो वी आर प्लानिंग टू मीट आज शाम को। और एक कैफे का ओपनिंग भी है हमारे सिटी में, तो हम शायद वहाँ पे भी जाएं। तो जैसा भी होगा आई विल कीप यू अपडेटेड। अभी के लिए हम एंजॉय करते हैं हमारा मील, साथ में अनूने का एक ब्लॉग, एंड आई विल सी यू गाइस लेटर। बाय बाय। A few moments later. सो गाइस, मैं हो चुका हूँ रेडी मेहुल से मिलने के लिए। उसका भी कॉल आया, वो फ्री हो चुका है, और साथ में उसका एक फ्रेंड भी है। एंड दीस गाइस आर वेटिंग फॉर मी डीबी मॉल में। तो फटाफट जाते हैं और मेहुल से मिलते हैं। सी यू। चुटकुले सुना के दिखाओ यार। जो जी, ऐसा काफी बार होता है कि लोग कहते हैं चुटकुले सुनाओ, और घर में तो मेरे जोक से घर वालों के सामने सुनाने लायक ऑलमोस्ट रहते नहीं। सो गाइस, तुम लोगों को थोड़ा सा हेड्सअप दे देता हूँ मेहुल के बारे में। सो बेसिकली मेहुल मेरा कॉलेज फ्रेंड है, और फिर कॉलेज के बाद हम लोगों ने साथ में जीआरई की कोचिंग करी थी। सो दैट्स व्हेन यू नो वी बिकेम रियली क्लोज। और हम लोग एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिले थे, और वो कॉमन फ्रेंड वही है हु वाज माय रूममेट बैक इन बॉम्बे। वो एक्चुअली नीमच से है। तो कॉलेज के टाइम में वो अपने नाना नानी के यहाँ स्टे करता था, और उसके नाना नानी का घर मेरे घर के बहुत पास में था। तो हम लोग साथ में ही लास्ट ईयर में ऑलमोस्ट 4 से 6 महीना साथ में कोचिंग आए। तो फिर वो टाइम पे मतलब बहुत हम लोगों की बहुत सारी स्टोरीज है। कभी वो मिलेगा तो फिर तुमको सारी स्टोरीज बताते हैं। और गाइस, बहुत शानदार सनसेट हो रहा है, देखो तुम लोग। ओ भाई साहब, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल। सुअर वहाँ का उतर गया था, सुअर नहीं मिलता। मैं कैसा है मेरे भाई? तुम भैया, कैसे व्लॉगिंग करते हो तुम लोग नीचे कहाँ उतर गए थे? नीचे में अरे यहाँ पे बाहर बैठे थे बस। क्यों? भीख मांग रहा था क्या? बाबा, अपन ने इतने स्कैम लगाए ना 50 में लेने के लिए, तुम्हें बताऊंगा तुम्हारा दिमाग फट के फ्लावर हो जाएगा। बहुत जितने स्कैम लगा सकते हैं ना, सारे स्कैम लगा। सो गाइस, हम आ चुके हैं मेहुल भाई की नई कार में। ओ भाई, इंटीरियर तो बाप लग रहा है। लाइट तो ऑन कर। अबे लाइट इससे ऑन होती है। ओ भाई सेक्सी था बहुत टाइम से आईफोन। तो क्या हुआ, पहले मैं ये सोच रहा था कि 12 प्रो या 11 प्रो ले लेता हूँ, कहीं से सेकंड हैंड मिल जाएगा, क्योंकि मैं प्रो मॉडल ही चाहिए था, बिकॉज 12 और 13 में इतना डिफरेंस लग नहीं रहा था। फिर मैंने फोन किया तो मेरे को कहता है कि भाई 13 ही ले। मैंने कहा ठीक है भाई। तो फिर 80,000 का आ रहा था, मैंने कहा छोड़ अभी नहीं ले रहे, सेविंग्स थी मेरे पास, बट मैंने कहा इतना पैसा नहीं डाला। हाँ, और वही टाइम में को 12 प्रो मिल रहा था 70 का, और एकदम फ्रेश चला हुआ, 2 महीने पुराना। मेरा कजिन दिला, मैंने कहा वही लेता हूँ फिर। तो फिर एक दिन लोटस पे ऑफर आया वैलेंटाइंस डे वाले दिन। मैं घर पे सो रहा हूँ, मेरा छोटा भैया आया, कहता भैया आज वैलेंटाइंस डे का ऑफर है, लोटस में 8,000 रुपए ऑफ मिल रहे हैं। अच्छा। मैंने कहा पेपर ले गया, पेपर में देखा तो सच में था भाई। अब मैं उनको फोन कर रहा हूँ, कोई फोन ही नहीं उठा रहा। छुट्टी वाला दिन था, मैंने एक दोस्त था उसको कॉल किया, हम लोग सीधे पहुंच गए। तो उसको पूछा भाई क्या सीन है, उसने बोला कि इतने का है। तो उसने बोला कि 80 का है और 8,000 रुपए स्टोर डिस्काउंट है, 72, और SBI के क्रेडिट कार्ड पे 6,000 रुपए का और एक्सचेंज, वो 6,000 रुपए का कैशबैक है। अच्छा। तो मतलब 70 कितने का हो गया, 66 का हो गया। फिर उसने मैंने तो कहते कि एक्सचेंज ऑफर भी है, अगर आपके पुराने फोन की वैल्यू अगर 5,000 के ऊपर है तो 3,000 रुपए आपको एक्सचेंज बोनस भी मिलेगा। अच्छा। तब तक मेरा मन नहीं था एंड्रॉइड वापस देने का। सही है। तो फिर मैंने बोला कि फिर भी देख के बता दो। तो उसने बोला कि हाँ, आपके जो फोन, जो मेरा पुराना फोन था, बोला कि हाँ उसकी कॉस्ट 5,500 रुपए, और क्या वो 5,500 रुपए और 3,000 रुपए और एक्सचेंज बोनस। तो कुल मिला के जो नेट प्राइस आ रहा था वो आ रहा था 57। हाँ, और जो 7,500 रुपए और जो कम करा है वो मैंने एक स्कैम करा है, वो कैमरा भी नहीं बता सकता। सो गाइस, हम लोग जा रहे हैं क्रिप्टो विला कैफे। एक्चुअली यहाँ पे एक नया कैफे खुला है विच इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ क्रिप्टो करेंसी, और आज और कल उस पर 50% ऑफ है, जस्ट बिकॉज वो खुला है, और इसी वजह से हम जा रहे हैं। क्योंकि बीइंग अ भोपाली, अगर तुम किसी डिस्काउंट का फायदा नहीं उठाओ तो तुम्हारी पहचान बुरा बन जाएगी। तो बस फटाफट जाते हैं, और फिर तुम लोग को बता देंगे कैफे अंदर से कैसा है, खाना वाना कैसा है। तो सी यू एट द कैफे, बाय। दिखा कैसे नहीं, पूरा खाली पड़ा है।
तो ये तो काइने वेस्ट को क्यों लगाया है? अबे बीच वाला कौन है ये? सो गाइस इस कैफे की जो थीम है दैट इज एंटायरली बेस्ड ऑन क्रिप्टो। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो बाय द डे क्रिप्टो क्रिप्टो क्रिप्टो। तेरे अभी पोर्टफोलियो में कौन कौन से कॉइन्स हैं? मेरे जल्दी बता। इंडियन रुपीज। मेहुल भाई का शेक आ चुका है। कौन सा है ये? होंडा सिटी से थोड़ा भारी है ना, ठीक है। तो मेरे को ध्यान नहीं था, तो हाथ इसके साथ ही चले गया और ये उंगलियां ना। ओ भाई दिखा। अरे क्या कैमरे में उंगली दिखाएगा नहीं? सो गाइस द सैंडविच इज हियर फाइनली। अरे पेल लेंगे आराम से भाई। सॉस नहीं लाके दिया क्या? अरे मैं 4 पीस बोल रहा हूँ, ये तक खाया होगा। तो याद है, मैं तो व्लॉग में बता भी रहा था अपन कैसे मिले थे। तू बता, याद तो कर। लड़कों से मिले थोड़ी, लड़कियों से मिले वो याद रहता, लड़कों का थोड़ी याद रहता है। फिर भी याद तो कर। अच्छा जिस वजह से अपन मिले थे दैट इज एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ अ कार। अब तो बता ही सकता है। हाँ सच में है। अब तू नहीं बता पाया तो खत्म। और अपन मिले भी एक बहुत ही कर रहे बंदे के थ्रू में। लगा दिमाग तो लावे, तेरे को कैसे याद नहीं है? फर्स्ट या सेकंड ईयर में नहीं, थर्ड ईयर में मिला था ना। साथ थर्ड ईयर में मिले। अरे यार, अबे एनडीवर की कोचिंग में थे गवार। अरे यार तो गल कर दिया तुमने, हमको कंफ्यूज कर तो दिया। एनडीवर ना, एनडीवर किस तो बोला मैंने। हाँ तो उसमें लड़की कहाँ बीच में आ गई? क्या लड़की कहाँ से बीच में आ गई? अरे लड़की नहीं, मैंने कॉमन फ्रेंड बोला भाई, निर्भय। अबे तो भी, अरे भाई साहब याद आ गया मेरे को। भाई अगर मेरे साथ आते हैं जिम में, ओके तो ओके। उन लोगों ने स्पॉन्सर किया है पूरा वर्क, मंथली हमको रेंट पे करेंगे इसका। अच्छा ओके ओके। कौन सा वाला है? आइडल। अच्छा ये ओके ओके तो ये भी अगर आज कंप्लीट रहेंगे बहुत रात में आएंगे आर्टिस्ट वगैरह, क्योंकि वो ओके, ओके। उसको बनाने में 12 दिन लग गए। हाँ ये तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। घर भी सेक्सी रहा यार। अबे क्या है, तुम लोगों ने क्या नया शुरू करा भाई? सब जिसकी कार में बैठो जूते जूते, क्या नई स्कीम है भाई? मतलब मेरी कार में भी पड़े ही होते हैं, ऐसा कुछ ना नया नहीं है। 3D प्रिंटेड जूते हैं वो, तुमने देखे था भाई? 3D प्रिंटेड सोल है, ओरिजिनल कॉपी नहीं। अबे ओए नीमच के बैटमैन से आपके बर्थडे में पता नहीं ढोल कर लेते हैं तो वो बंदे भी ऐसे, इनमें तो पाल रखा है। बात तो सुन भाई, वो ढोल वालों को खाना खिलाते हैं बैठ के, वो हमारे ऐसा नहीं कि अलग में, साथ में बैठ के खाते हैं हमारे। मैंने बोला ये तो ज्यादा नहीं हो रहा भाई। ओ भाई उसके तो कभी ना होता है कि भाई ढोल वालों को ले जाओ ना, उनको फिर पैसे भी दो ना, फिर खाना भी खिलाओ, फिर अपने साथ बिठा लो, साथ में फोटो भी खिंचवाओ। फोटो में भी आ रहा भाई वो ढोल वाले। भाई कब मिलेगा? चल ब्रो मिलते हैं, है ना? अब तू तेरे से नेक्स्ट टाइम आएगा तभी मिलता हूँ, है ना? चल तू कब मिल रहा है? ट्यूसडे कि मंडे? चल मंडे मिलते हैं, बाय। क्रिप्टो विला का एक्सपीरियंस बहुत ही मस्त था, ऑल्दो थोड़ा सा टाइम लग गया खाना लाने में, विच इज अंडरस्टैंडेबल बिकॉज आज पहला दिन है कैफे स्टार्ट हुए, तो फिर दैट इज एक्सेप्टेबल। बट यू नो, नॉट कंसिडरिंग दैट, खाना का टेस्ट बहुत ही मस्त था, काफी मजा आ गया। अभी जाते हैं फटाफट जिम, सी यू। अबे किससे फोन लगा रहा हूँ तेरे को भाई? इधर से शाम से फोन लगा रहा हूँ भाई। क्या हो रहा है यार? कर दिया, क्या कर लिया? शोल्डर थोड़े बहुत बाल कट वाली है क्या? लेकिन यार अभी गर्मी लग रही है, आके नहा के आया हूँ।
गॉट डन विद द वर्कआउट। और जैसा कि तुम लोगों ने देखा था लास्ट व्लॉग में, सेम आज हुआ कि द डे गॉट अ बिट बिजी और फिर मुझे बहुत कम टाइम मिला वर्कआउट करने के लिए। बट आज मैंने पूरा फुल फ्लेजेड वर्कआउट किया। मैं ट्राई करता हूँ कि मतलब जो भी टास्क दैट आई विश टू डू और थिंग्स दैट आई हैव टू डू, फॉर एग्जाम्पल माई वर्कआउट, तो मैं किसी ना किसी तरह उसको प्रायोरिटाइज करके, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट कि मैं उसको कितनी देर के लिए भी करूँ, बट आई मेक श्योर दैट आई एटलीस्ट डू इट, सो दैट यू नो मेंटली वो स्ट्रीक हमेशा एक बनी रहती है। ओके, टुमारो व्हेन आई गेट अप आई नो दैट आई डिडंट मिस माई लास्ट वर्कआउट। ठीक है, तो टेकिंग दैट एज अ मोटिवेशन, टुमारो देर आर लेस चांसेस ऑफ मी मिसिंग माई अनदर वर्कआउट। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। काफी थक गया हूँ मैं, अभी जाऊंगा फटाफट शार लूंगा, फिर डिनर करूंगा एंड आई विल गो स्ट्रेट टू स्लीप। ओके, तो फिर मिलते हैं तुमको एक नए दिन के साथ। सी यू, बाय बाय।